और फाइटर प्लेन्स उड़ा चुके और कई बार के बेहद साहसी हमारे फाइटर पायलट फार्मर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर JPS चौहान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया और सलाम आपको पेश करता हूं। रात में क्या हुआ सर, और हमने कैसे हमला रोका, और हमारी एयरफोर्स की क्या भूमिका रही सर, और ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम की बात कही जा रही है, इसकी क्या उपयोगिता है, और हमें रात में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान और क्या कर सकता है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? जय हिंद ऑल। देखिए विजय जी, जो अभी चतुर्वेदी सर बता रहे थे, इस समय पाकिस्तान की जो हड़बड़ाहट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, जो मैं 2-3 दिन से जो आपके साथ डिबेट में भी कह रहा था, मैं टारगेट्स भी बता रहा था कि जो प्रोबेबल टारगेट्स होंगे, सिविलियंस होंगे, उसका मिलिट्री असेट्स होंगे, और फिर हमारे जो है जो सिविलियन असेट्स हैं उनकी तरफ इसका वो होगा, जो स्लीपर सेल से वो करेगा। देखिए, कल की आपकी रात की घटना के बारे में अगर कहते हैं तो सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम, उसने अगेन एक बार जो है विश्व को, जिस तरीके से हमने उस दिन स्ट्राइक करी थी, उनके जो ये टेररिस्ट होल्स थे उनमें जाके प्रिसीशन हमने अटैक किया था, उसमें अचीवमेंट हासिल किया। एक हमारे वो सबसे बड़ा था, एक एक को चुन चुन के जो जो जगह हम चाहते थे। उसके बाद जो था, पाकिस्तान ने सोचा कि मैं भी चलो ऐसे ही करता हूं। तो पाकिस्तान ने हमारे असेट्स के ऊपर, जैसे सर बता रहे, जब JNK से लेके और उन्होंने हमारे गुजरात तक, उन्होंने जितने भी हमारे प्राइम ये मिलिट्री असेट्स हैं उनके ऊपर उसने लॉन्च किया, मिसाइल अटैक किया। लेकिन वो एक चीज भूल गया। जी हाँ, फाइटर प्लेन लेके नहीं आए, तो आप तो ठीक ही कर देते उन्हें। सबसे बड़ा जो उसको एक वो था कि मैं जो ये करके और वाहवाही लूट लूंगा, एक साथ सारे कर लूंगा, लेकिन वो एक चीज भूल गया था, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग, मैं खुद एयर डिफेंस में रहा हूं। अच्छा। इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर उनके किसी भी एयरफील्ड से कोई चिड़िया भी उड़ती है, वो हमारे इस IACCS सिस्टम के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, और डिस्ट्रक्शन के लिए उसी वक्त उसके ऊपर। अगर मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं एज ए कॉमन मैन, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता, मान लीजिए कि पाकिस्तान लाहौर के अपनी एयरफील्ड से एक मिसाइल छोड़ता है, मिसाइल वहां से लॉन्च होते ही कितनी देर में आपको पता चल जाएगा कि लाहौर के इस पोजीशन से हम पर अटैक आ रहा है? हार्डली एनी टाइम। जैसे वो एक ट्री टॉप लेवल से ऊपर आएगी, तुरंत वो डिटेक्ट हो जाएगा। ट्री टॉप लेवल से आपका मतलब कितनी ऊंचाई से है? ट्री टॉप लेवल में कहता हूं कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए 50 to 60 मीटर्स, 100 मीटर, जैसे ऊपर आएगी वैसे डिटेक्ट हो जाएगी। क्योंकि नीचे तो बिकॉज क्लटर होता है, करेक्ट, क्लटर होता है, रडार डिटेक्शन के लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो ऊपर आएगी तुरंत, इसका मतलब है जैसे ही वो टेक ऑफ होगी उसी वक्त हमारे डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत स्पीड बहुत होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत होती है, मैच 1 मैच 2 तक पहुंच जाती है। कितनी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? ये ऑटो सिस्टम होता है, कैसे होता है? जस्ट सिविलियन केवल समझना चाहते हैं। सबसे पहले ओके, ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठ के, दिल्ली से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एवेक्स से ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इतना वो है, इसके अंदर जो हमारे डिटेक्शन का है वो हमारे एवेक्स सिस्टम, हमारे रडार सिस्टम, हमारा जो मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगी हुई है, वो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं दर्शकों को जानने के लिए, आपने, चलिए उन्होंने एयरफील्ड से लॉन्च की मिसाइल, आपने 100 मीटर पर उसको डिटेक्ट कर लिया, कितना वक्त लगेगा उसको इंटरसेप्ट करके गिराने में? तुरंत आइडेंटिफिकेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद में तुरंत उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर करना एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बाउंड्री से भी बाहर नहीं, बॉर्डर भी पार नहीं कर पाई होंगी मिसाइलें। नहीं कर पाए। अगर आप डिस्टेंसेस अगर देखें तो हार्डली ये जो था पूरा खेल जो था 10 मिनट से भी कम समय लगा। ओके। इसके अंदर जो हमारी जो चतुर्वेदी सर कह रहे थे S-400, जैसे हम वो कहते हैं सुदर्शन चक्र,
तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं भी, क्योंकि उसकी कमी थी उसके एयर डिफेंस में। आप सोचिए कि हमारी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स गई, जिसके बड़ा वो फख्र महसूस करता था कि चाइना की जो HQ है, ये चाइना का माल, चाइना ने HQ-9 जो उसका हाँ, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना से उधार लाए हैं अपने घर में सड़क बनवाने के बदले। जैसे पहले नहीं गेहूं बेच के लोग कुछ खाने पीने का सामान लाते थे, उसी तरह उस सड़क बनवा के HQ-9 लाया है वो। तो सर ये बताओ कि आपने उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे भेद लिया, हाउ ये पॉसिबल हुआ? जैसे आज मैंने पढ़ा भी और कई एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि लाहौर में तो एकदम तबाह हो गया उनका एयर डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हुआ ये? जो उनके लिए अनबिलीव। मैं पिछले कई दिनों से एक बात कर रहा हूं, देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी है कि भाई पैसा तो उनके पास है नहीं, साथ में उनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 60 to 70% अनसर्विसेबल है। आज आप लोग को थोड़ा कम वक्त रहेगा। अनसर्विसेबल जी सर, एक बात बताएं, आज मैंने पाकिस्तान के एक चैनल में उनके एक टॉप एक्सपर्ट की एक बाइट सुनी। चतुर्वेदी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जानते हैं चौहान साहब उन्होंने क्या कहा भारत ने जानबूझकर हमारे यहाँ अपने ड्रोन भेज के गिरवाए ताकि ये पता चले कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कहां पे है, और बाद में पीछे से अटैक कर दिया। इज इट ट्रू? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब थ्योरी है सर, थ्योरी है। अब वो बेचारे यही जाहिलों का टोला है, क्या करिएगा, यही सोच पा रहे हैं कि साहब हमारी लोकेशन लेके बाद में हमें पीट दिया। उनके सारे टारगेट्स हमारे जो पिन पॉइंटेड है, हमारे उस पे हैं जी। उनके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सब हमारे पास हैं। हम फालतू क्यों ऐसे भेजेंगे, हम तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को अच्छा, चतुर्वेदी साहब कुछ मेंशन करना चाह रहे थे। जी चतुर्वेदी साहब, प्लीज गो अहेड। एक्चुअली इंडिया ने 2 ऐसे ड्रोन यूज किए थे, हार्पी और हारोप। ये जो ऐसे है कि एक जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है और एक जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो आप कुछ भी कर लो, आपका रेडार छुप नहीं पाएगा इन ड्रोन से। और ड्रोन का इतना, ये अभी बताएंगे ग्रुप कैप्टन साहब, की इतना छोटा सिग्नेचर होता है कि रेडार पे आना मुश्किल होता है। तो जब वो मार देता है तभी पता चलता है, हे भाई भगवान मार दिया। अरे सर सुनिए तो बड़ी कमाल की बात, वो रो रहा था पाकिस्तानी एक्सपर्ट कि ये इतना छोटा होता है ड्रोन की हमारे रडार में आता नहीं। अब कौन सा ये रडार लेके आए कि मिसाइल नहीं पकड़ पाते हैं, कहते हैं बड़ी थी हमारी स्क्रीन में नहीं आ रही थी, कभी कहते हैं बहुत छोटा सा ड्रोन था नहीं पकड़ पाए। तो ये मूर्ख लोग पकड़ते क्या हैं? देखिए इसमें देखिए ऐसा है कि चतुर्वेदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके रडार सिग्नेचर ये, और खास तौर से ये जो ये है अपने अरूफ वगैरह, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ में एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर सिर्फ रडार सिस्टम ही नहीं है, वहां पे मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी हैं। दूसरी चीज है जो कि किसी ने कुछ नहीं, देन उसके बाद में जो विजुअली हम देख रहे हैं उनको शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं जिससे हम किसी भी उसको अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्पीड भी इतनी तेज है कि ये जो है ये एक ये माना जाता है कि हारूफ जो है इसको डिटेक्ट करना और इसको डिस्ट्रॉय करना भी उतना ही मुश्किल, दोनों ही चीजें इसके साथ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक्टिव फोर्सेस में इस वक्त होते, किस तरह के अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने कल मिसाइल अटैक किया, नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं? देखिए नेक्स्ट इसका भी अभी वही चलेगा, हमारे जो सिविलियन हैं उनके ऊपर अटैक करना, सिर्फ इसलिए अटैक करना ताकि नंबर ऑफ जो कैजुअलिटीज वो दिखा सकें कि भाई भारत से हमारे इतने मारे, भारत ने हमने इतने मार दिए, पहली बात। दूसरा उसका जो टारगेट होगा वो हमारे मिलिट्री एसेट्स को, जैसे अभी उसने करने की कोई, ये हिमाकत कर सकता है। तीसरा जो है अपने स्लीपर सेल्स और उसके जो आतंकवादी यहाँ छुपे हुए हैं उनसे हमारे जो सिविल सेट है अफरा तफरी मचाने के लिए उनको टारगेट कर सकता है। सर मैं आपको रोक रहा हूं, आज डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना है। चतुर्वेदी जी, एक मन में सवाल है, आप कहें तो पूछ लूं? जरूर पूछिए साहब। ये मूछें आपने जो रखी आपसे अभिनंदन ने सीखी या अभिनंदन वाला देख के आपने बढ़ा ली? अभिनंदन मेरे से कम 30 साल छोटा होगा ब्रजेश जी। हाँ वो मैं समझ गया तो जब मैं
तो वो मेरे से सीखेगा या मैं क्या उससे शुरू सीखूंगा? से आप आपको इसी देखिए तरह की नहीं मूछ रखे करना। थे सर? जी जी जी। जब से मैं सीओ बना, मैं दिल्ली में सीओ बना था, तो वहां पे क्या था, लोगों को डराने के लिए मूछें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सर तो वैसे एक वैली बात में, बताएं, आपको अभी देख के डर लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल मत डरिए, मैं सर बहुत ही तिवारी जी मैं कुछ कहना वेजिटेरियन चाहते आदमी हैं, हूँ, तिवारी जी कुछ प्याज कहना भी चाहते खाता हूँ। हैं, जनरल मेजर जनरल तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। सर प्लीज गो अहेड। मेरा एक छोटा सा एडिशन है जो कुछ भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे। हमारी S-400 की जो काबिलियत है वो 600 किलोमीटर से ले करके वो किसी भी टारगेट को जो इरप्ट होता है या आपकी तरफ हेड कर रहा होता है वो डिटेक्शन स्टार्ट कर देता है। ओके। मुद्दा इसमें सबसे बड़ा क्या है ब्रिजेश जी कि आपकी तैयारी क्या है? हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद ऐसा करेगा, उसने किया, हम बिल्कुल तैयार थे, हम फोकस थे उसी की तरफ। जैसे ही अब 600 किलोमीटर से आप टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, 400 के बाद आप उसे कभी भी इंगेज कर सकते हैं। 400 से लेकर के 2 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के बीच में आप कभी भी उसको इंटर इंगेज कर सकते हैं। जितने भी टारगेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हो, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हो, लॉइटरिंग एम्युनिशंस हो, Ballistic ड्रोन्स missile हो, कोई सी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, सबको वो डिटेक्ट करता है। वर्ल्ड का इस समय माना हुआ सबसे पोटेंट सिस्टम है। इस पे हमारे देश ने बहुत डेलिबरेट करके इसको रशिया से एक्वायर किया था। करेक्ट किया 3 बैटरीज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं और 2 रास्ते में हैं, आने वाली। ऑलराइट सर, शुक्रिया। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और बीजेपी के प्रवक्ता संजय